The speech has been misinterpreted in some sections of the media, which have started speculating that this is an indirect reference to the fact that there could be long-term capital gains on security transactions. I wish to absolutely clarify that there is no occasion or opportunity for anybody to reach such a conclusion, because this is not what the Prime Minister said, nor is it the intention of the government, as has been reported in a section of the media itself. चलिए, तो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि दरअसल गलत तरीके से पढ़ा मार्केट ने उनके उस स्टेटमेंट को। अनिल जी, प्रधानमंत्री जी की सुनेंगे या वित्त मंत्री जी की बताइए? निस्संदेह प्रधानमंत्री जी की। हाँ, वित्त मंत्री जी ने एक काम जरूर किया कि गांव पर मलहम लगाने का काम किया, लेकिन गांव तो हुआ है ना। बिल्कुल, गांव हुआ है तो दर्द तो होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये दर्द मार्केट को सताएगा। दूसरी बात, जो वित्त मंत्री जी ने अपनी सफाई में एक बात की, बहुत साफ साफ कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाने का उनका कोई इरादा नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या नहीं, लेकिन क्या सरकार के पास टैक्स बढ़ाने के लिए सिर्फ वही तरीका है? सरकार के पास 10,000 तरीके हैं कैपिटल मार्केट में टैक्स बढ़ाने के। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो कैपिटल मार्केट से उन्हें टैक्स ज्यादा चाहिए, वित्त मंत्री ने कह दिया कि भाई मैं लॉन्ग टर्म नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है लॉन्ग टर्म मत लगाइए, लेकिन आप दूसरे तरीके के लिए भी मना कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बजट में कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई टैक्स नहीं आएगा, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा? ये तो वित्त मंत्री ने नहीं कहा। जब उन्होंने ये नहीं कहा तो मैं ये मानता हूं कि खतरा टला नहीं है। सिर्फ ये कि जो एक सबसे बड़ी सेंटीमेंट वाली चीज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है, उसके लिए भले आप मान लें कि वो नहीं होगा, लेकिन दूसरे तरीके से टैक्स बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो ये बताइए फिर क्या वही होगा जो पिछले बजट से पहले हुआ? बाजार नर्वस रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कमोडिटी बाजार का इस्तेमाल जो है वो स्पेकुलेशन के लिए हो रहा है, किसान दरअसल उसका फायदा नहीं उठा रहे। तो कमोडिटी बाजार वाले भी दरअसल डरे हुए हैं कि पता नहीं वहां क्या हो। घबराहट काफी है, और इसीलिए आज देखिए SGX निफ्टी 50-60 अंक नीचे था कुछ देर पहले, अब थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा है, जब लोगों को समझ में आ रहा है कि वित्त मंत्री जी का ये बयान आया, लेकिन अभी भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। ये बताइए मार्केट आज किस तरह से फिर रिएक्ट करेगा? हेमंत, दो चीजें हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज क्या है, पहली बात तो ये कि सब लोगों को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को इस तरह से देखना बंद कर देना चाहिए कि ये अंधाधुंध कमाई करते हैं। वो कितना नुकसान करते हैं, कितनी रिस्क लेके कमाई करते हैं, वो किसी को नहीं पता। जो पैसा लगाते हैं वो जानते हैं, जो नहीं लगाते वो नहीं जानते कि कितना ब्लड प्रेशर रोज ऊपर नीचे होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इतनी रिस्क लेकर। दूसरी बात, अगर कोई एक सैलरीड आदमी है या बिजनेस वाला आदमी है, तो वो पहले अपनी कमाई पर टैक्स दे रहा है। खर्चे करने के बाद जो बचत है, उस बचत को पैसा लगा रहा है। ऐसा नहीं कि सीधा पैसा लगाया और पैसा मिल गया। जो कमाई आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, कैपिटल मार्केट में लगा रहे हैं, उस पर एक बार आप टैक्स दे चुके हैं, उस बचत का, तो फिर आप जब कमाई पर कमाई जो हो रही है उस पर टैक्स लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने बेसिक कहीं टैक्स ही नहीं दिया, ये कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक बात, जो टैक्स फ्री आपने लगाई, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि भाई कैशलेस होना है, हिंदुस्तान में लोगों को सारा बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, कोई हमारी सरकार नहीं चाहती कि पैसा प्रॉपर्टी में जाए, हमारी सरकार नहीं चाहती पैसा गोल्ड में जाए, तो पैसा जाएगा कहाँ? क्या FD में जाएगा जहां 5-6% का ब्याज मिलता है, या ये वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक मार्केट में आना चाहिए? अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक मार्केट में आना चाहिए तो आप दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय दरवाजे खोलने के। हिंदुस्तान में किसी भी कॉन्सेप्ट को सुपर हिट करने का एक ही फॉर्मूला है कि वहां पर टैक्स इंसेंटिव दे। अब ऐसे समय में जब हिंदुस्तान की जनता को ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, वहां टैक्स इंसेंटिव आने चाहिए। जो पिछली बार राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम थी, उससे बेहतर तरीके से ज्यादा आकर्षक बनाकर लोगों को आप ये कहें अब आपका बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, वो तरीका सीधा है। दूसरी बात, क्यों आपको इतने से केक को लूटना है? जी हाँ, इससे कुछ आप बड़ा करिए ना, आप केक को बड़ा करिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उतना ही टैक्स देंगे, तभी सरकार का टैक्स बढ़ेगा। तो वो पाई को बड़ा करने की कोशिश होनी चाहिए, नहीं कि जितने लोग कर रहे हैं उन्हीं लूटा जाए। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी आइडिया सही नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, आज 25% से ज्यादा हमारी इक्विटी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। हिंदुस्तान में लोग पैसा लगाते नहीं है। यही हाल रहा तो 50% से ज्यादा इक्विटी फॉरेनर्स के पास हो जाएगी। फिर वो डिसाइड करेंगे हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, हमारे मार्केट्स कैसे चलेंगे, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा हिंदुस्तान के मार्केट में लगे, यहाँ की कंपनियां, यहाँ की इकोनॉमी जो अच्छा कर रही है उसका फायदा हमारे इन्वेस्टर्स को मिले, इसके लिए ज्यादा जरूरी लेवल प्लेइंग फील्ड। दिक्कत क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को सारी छूट है, और जो
बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, यहां से पैसा बाहर ले जाएंगे, टैक्स रूट से वापस आ जाएंगे। जो बड़े प्रोमोटर हैं, बड़े इन्वेस्टर्स वो कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको है, एक आम छोटे इन्वेस्टर को। तो मुझे लगता है ये आइडिया सरकार का बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से सही नहीं है, और इसके विपरीत करना ये चाहिए इस बजट में, बजाय इसके कि टैक्स बढ़ाएं। ये सोचिए कि एक नया इन्वेस्टर बाजार में किस तरह से आए, किस तरह से उसे 2, 3 या 5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर 10% की, 20% की स्ट्रेट छूट दी जाए कि जब आप पैसा बना ले तो उसमें से थोड़ा टैक्स दे दें, लेकिन एक बार जब आप किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए। ये होना चाहिए।